हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। तो उसमें से बायोलॉजी का कंप्लीट चैप्टर वाइज ख़त्म किए। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में भी हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा है धातु एवं अधातु। ठीक है ना। तो 3 को अध्याय जो है वो ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था या फिर आने वाले एग्ज़ाम, वो सभी हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 4 देखेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है ना। 1 मिनट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। यदि आप इसका क्लास 10 का है ना एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री अध्याय 4 तक। उसके अलावा यदि आप इसका कंप्लीट वन शॉट थ्योरी देखना चाहते हैं तो चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है वन शॉट थ्योरी का कंप्लीट प्रश्न उत्तर के साथ, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम इसका केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बिल्कुल, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ क्या क्या यौगिक बनते हैं, उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। पहला है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें एथेन का सबसे पहले तो इसका आणविक सूत्र याद रखना है कि C2H6 होता है एथेन का। ठीक है। इसमें कितना सहसंयोजक आबंध है? 6, 7, 9, 8। तो देखिए एथेन यानी कि 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के यहाँ पे हम बना रहे हैं 2 कार्बन है ना के साथ कितना 6 हाइड्रोजन, 1 2 इधर 3 है ना, 1 2 3। ठीक है। तो इधर 3 3 हो गया और यहाँ बीच में एक कार्बन कार्बन के बीच है ना C2H6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 संयोजक आबंध इसमें जुड़ा हुआ है। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है ना। सहसंयोजक आबंध मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है उसी को सहसंयोजक बॉन्ड कहेंगे। तो 1 का राइट आंसर बी। 2 का है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक जो है यूज़ किया जाता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल या इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। ठीक है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए इथेनॉल। इथेनॉल जब ये गैसोलीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए इथेनॉल को ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसका 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिले बंध को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे सरल यौगिक, हम लोग जब भी कार्बन से बने यौगिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? मीथेन यानी कि CH4, मीथेन, इथेन है ना। तो मीथेन, इथेन। तो इस प्रकार मीथेन जो है वो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ठीक है। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब घुमाया है कि हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक या फिर सरलतल हाइड्रोकार्बन। तो 4 का भी ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मीथेन जो है ये पहला हाइड्रोकार्बन है और ये सबसे सरल और सरलतम हाइड्रोकार्बन है। 4 का राइट आंसर ए। 5 का, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बना? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, इसके नाम से ही। तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 का क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। प्रत्येक गैस की जो है, जैसे नाइट्रोजन 78% है ना, 7 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका 6 का राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, यानी कि सी नंबर 6 का, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। 7 का
सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। 7 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा COOH, ठीक है ना। जबकि CHO ये एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक समूह है, एल्डिहाइड, ये ग्रुप याद रखिएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। फिर है NH2 है एमिन ग्रुप का, एमिन, और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। तो और ये CO हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। 8 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, इसमें क्या है, मतलब इथिलीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 है ना, C2H4 इथिलीन है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है वो बताना है। तो क्योंकि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच आबंध है, तो इसमें किस प्रकार बनेगा इथिलीन में, ये डबल बॉन्ड C और 4 हाइड्रोजन है ना, क्योंकि यहाँ 2 हो गया और एक 4 कार्बन की। तो देखिए 2 क्या है इसमें, 9 का ए हो जाएगा कि एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है उसको क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, और जो डबल है उसको क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें एक सिग्मा और क्या है, एक पाई बॉन्ड है ना। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, इथेन। तो सबसे पहले 10 का इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 है ना, C2H6। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है, तो इसको भी हम इसको विस्तार से जब हम करेंगे, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है ना बॉन्ड इसमें होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें भी 7, 10 का कितना हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध है ना। तो 10 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र किसका हो जाएगा, एल्केन का, ठीक है ना। 11 का राइट आंसर सी, ये हो जाएगा एल्केन का। जबकि एल्किन का हो जाएगा, यहीं पे याद रखिएगा, एल्किन का हो जाएगा CnH2n, ठीक है। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, यानी कि एल्केन में जब हम पहला ग्रुप क्या है, CH4 मीथेन, उसमें इस फार्मूला को हम ऐड करते हैं, बैठाते हैं CN माना कि CH4, तो कार्बन की पर संख्या कितनी है, 1, ठीक है, 1, और हाइड्रोजन का 2 गुना 1, 2, तो 2 हो गया, 2 और 2 4, तो इस प्रकार CH4 इसका एल्केन का सामान्य सूत्र, इसी में बैठाते कि कार्बन की संख्या कितनी है उसको हम n मानते हैं और उसको 2 गुना n+2 करते हैं, तो ये मेरा एल्केन का आणविक सूत्र में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का, नीला थोथा यानी कि तूतिया की रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका 12 का राइट आंसर होगा CuSO4 5H2O, ये नीला थोथा या फिर जिसको तूतिया कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का क्या होता है, N2, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होता है, तो नाइट्रोजन N2 जो करते हैं उसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ते हैं, यानी कि इसमें 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद 14 का, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका चूना पत्थर भी संगमरमर भी है ना, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार 14 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, कार्बन की 12 और हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, ठीक है। तो ये चीनी का सामान्य सूत्र हो जाएगा, ये याद रखिएगा। जितना भी दिया हुआ है देखिए प्रीवियस ईयर यानी कि 15 में पूछा गया है। ये देखिए संगमरमर का रासायनिक 13,
15, 17, 19। तो इस प्रकार ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आप एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, है ना। तो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जितना भी बता रहे हैं वो याद हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na2CO3, है ना। सोडियम कार्बोनेट 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये तो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि सामान्य नमक का ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 17 का देखते हैं। 17 का क्या है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। अभी हम ऊपर देखे थे एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऊपर क्या देखे, कार्बोनिल समूह का CO2, है ना। 17 का सी हो जाएगा कि CO जो है वो कार्बोनिल समूह का है और CHO एल्डिहाइड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। तो इस प्रकार ये ग्रुप भी याद रखिएगा। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल, मीथेन, इथाइल यानी कि एल्काइल ग्रुप का है, तो इसमें C2 होगा, C2H5OH राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। 19 निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक, ठीक है ना। तो 19 का सी हो जाएगा, यानी कि C6H6 एरोमेटिक किस प्रकार का बनता है, जिस प्रकार का बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है ना, इस प्रकार। तो ये इसका बेंजीन का ही फॉर्मूला है C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। 3 आबंध, तो इसका राइट आंसर होता है C2H2, यानी कि एथाइन का, है ना, एथाइन। कार्बन 3 आबंध के साथ और इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, लेकिन इसके अनुसार जो है ऑप्शन के अनुसार 3 आबंध वाले मतलब हाइड्रोकार्बन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक होगा, C2H2, है ना, इस प्रकार। तो आप अपना ऑप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन युग्म समावयवी है, ठीक है। 21 समावयवी में क्या होता है कि जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उसका जो संरचनात्मक सूत्र है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कि C2H5OH किसका ये फार्मूला है, इथाइल अल्कोहल का, और CH3OCH3, ठीक है ना। ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर। इन दोनों का जो है वो संरचनात्मक सूत्र अलग अलग है, लेकिन इसका अणुसूत्र समान होगा। जैसे कि इसको हम लोग अणुसूत्र समान में मतलब दोनों में कार्बन की संख्या 2 है और H6O इस प्रकार के लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की 6, हाइड्रोजन 6, ठीक है, और O। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन इसका अणुसूत्र समान है, उसी को क्या कहेंगे, समावयवी, ठीक है ना। तो इस प्रकार 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 एथेनॉल अल्कोहल का क्रियात्मक मूलक है, यानी कि इसका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये OH। 22 का राइट आंसर ए। बाकी तो एल्डिहाइड का देख लिए, कार्बोनिल का देख लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है ना। सहसंयोजी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको क्या कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, CH4 कार्बन, सोडियम क्लोराइड, Na2O, CaCl2। तो एल्केन ग्रुप में सबसे पहला जो हम देखते हैं मीथेन CH4, ये क्या है, सहसंयोजी आबंध, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अभी हम इसके देखे नहीं, क्वेश्चन को कभी फॉर्मूला दे रहा है उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, कभी रासायनिक सूत्र दे रहा है उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसका हम क्या पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, अम्ल, तो ये अम्ल हो जाएगा। 24 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते थे, एल्डिहाइड।
25 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते? अभी हम देखें कि नाइट्रोजन जो है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सहसंयोजी आबंध बनाते हैं किसमें, 26 का राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बेंजीन का अणुसूत्र है, देखिए बेंजीन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C6H6, ठीक है ना, जबकि ये किसका है, मीथेन हो जाएगा इसका, और ये क्या है, एथाइन, और ये क्या है, एथीन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर रहिएगा, ये एथाइन और ये क्या है किसका अणुसूत्र, एथीन का, ठीक है, 27 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो सबसे कठोरतम तत्व जो है वो हीरा हो जाएगा। 29, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व यानी कि जो सबसे जिसकी बाहरी कोष पूर्ण होती है वर्ग में, है ना, 18वां वर्ग हीलियम नियॉन जिसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम जो है वो एक अक्रिय तत्व है, क्योंकि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कोष पूर्ण होती है ना, 29 का राइट आंसर बी। 13, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, संयोजकता मतलब क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करती है या फिर ग्रहण करती है, बाहरी यानी कि बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन रहती है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 है ना, 7 इस प्रकार लिखते हैं। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, है ना, इस प्रकार इसमें क्लोरीन माइनस लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का A1 क्लोरीन की संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन में हम क्या देखे थे, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंस रहती है, तो ऐसा ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, इसका ऑप्शन बी देखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी कि ये एक परफेक्ट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, OH का क्रियात्मक मूलक क्या है, तो इसको हम क्या देखे थे, 32 का एल्कोहल, जिसमें OH का ये क्रियात्मक मूलक है एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनाती है, 33 का, ठीक है, यानी कि इसका हम एक रिएक्शन बना देते हैं, C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल को जब हम H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है मेरा, C2H4, ये क्या है, एथीन, ठीक है ना, एथीन प्लस H2O ये बनती है। तो H2SO के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, गैस पूछ रही है, तो इसका एथीन हो जाएगा, है ना, एथीन का क्या, C2H4 यानी कि राइट आंसर 33 का C2 है ना, डी हो जाएगा, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, जैव गैस के मुख्य अवयव है, जैव गैस यानी कि बायोगैस, इसका मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर सी कि मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। 35, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट क्लोराइड, ठीक है ना, इसका राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एमिनो का एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे कि एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है, तो 36 का ए हो जाएगा इसका, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n। 37, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, 37 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं जैसे कार्बन कार्बन के बीच, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या तो फिर
ट्रिपल बॉन्ड होती है ना। तो इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कौन होते हैं सामान्यतः एल्केन में, ठीक है ना, जो कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा। 39 प्रोपेनॉन का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्रियात्मक समूह इसका हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये किसका है प्रोपेनॉन है ना, नॉन यानी कि कीटोन ग्रुप का, तो कीटोन ग्रुप का सी डबल बॉन्ड ओ और 2 हाइड्रोजन के अन्य हाइड्रोजन के साथ यौगिक करते हैं। 39 का राइट आंसर सी। 40 का इथिन है। इथिन क्या है, तो ये एक ओलिफिन है, ठीक है। 14 का राइट आंसर बी। 41 ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज में क्या पूछ रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन की कितनी है 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो 6 किसके पूछ रहे हैं कार्बन के, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, कहाँ संपन्न होती है, यानी कि ग्लूकोज का पाइरूवेट विखंडन में होता है, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है ना। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे देखें COOH ये किसका है कार्बोक्सिलिक एसिड का, OH ये किसका है एल्कोहल का, ठीक है ना, ये किसका है एल्कोहल का, ये किसका है एल्डिहाइड का, है ना, एल्डिहाइड का, और ये किसका है कार्बोनिल का। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कार्बोनिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में से कौन बनता है, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि मीथेन बनता है। 45 ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है ना। कार्बन का पूछा था 6, तो ऑक्सीजन का क्या भी 6, हाइड्रोजन का पूछेगा तो 12, है ना। तो इस प्रकार फार्मूला लिखकर हम उसके अणु निकालते हैं। 46 कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 46 का राइट आंसर सी कि C2H4 जो है यानी कि एथाइन, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, तो इसका आणविक द्रव्यमान होता है 47 का राइट आंसर ये 6 हो जाएगा। 78 कुछ चीज़ें याद करने वाली है जो कि आप याद कर लीजिए। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, यानी कि समावयवी वही जिसके अनुसूत्र समान हो लेकिन उसके संरचनात्मक सूत्र जो है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार 48 का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि पेंटेन के 3 समावयवी संभव है, ठीक है। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्लोरोमीथेन का सूत्र है, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या जो हो जाएगा 49 का राइट आंसर बी CH3Cl, है ना, ये क्या है क्लोरोमीथेन का सूत्र है। 15 का निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है, विजातीय मीन्स मतलब सबसे अलग, जो ऑप्शन के अनुसार जैसे चूना पत्थर दिया हुआ है, खड़िया दिया हुआ है, संगमरमर दिया हुआ है, नमक दिया हुआ है, तो ये तीनों जो है विजातीय, चूना का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इन्हीं का सभी विभिन्न रूप है संगमरमर, खड़िया, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है रासायनिक सूत्र CaCO3, लेकिन नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है ना। तो ये ऑप्शन के अनुसार ये सबसे विजातीय पदार्थ हो जाएगा 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है प्रोपेनॉन, तो ये क्या है देखिए कीटोन, तो कीटोन का क्या हो जाएगा 51 का ये C डबल बॉन्ड और 2 अन्य हाइड्रोजन के साथ, तो इस प्रकार 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 C डबल बॉन्ड OH का प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप समूह निम्न में से कौन है, तो 52 का हो जाएगा एल्डिहाइड CHO, हम लोग देखे थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट आंसर 52 का डी। 53 का प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें
कितना सहसंयोजक आबंध है, ठीक है ना। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं। जब हम इसको विस्तार करेंगे 3 कार्बन की संख्या थे ना, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8 लगाएंगे, ठीक है ना। 1 2 हाइड्रोजन इधर ऐड करते हैं तो 8 और 2 10, यानी कि 10 सहसंयोजक आबंध है किसमें, प्रोपेनेन में, है ना, प्रोपेन में। 53 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। एथाइन में पूछ रहा है। एथाइन यानी कि इसका फॉर्मूला होगा, रासायनिक सूत्र होगा C2H2। कह रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो ये एथाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ आबंध बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये थ्री सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। 44 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, घरेलू गैस यानी कि LPG का प्रमुख अवयव घटक क्या है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्यूटेन। LPG गैस का जो है वो प्रमुख घटक किसमें है, ब्यूटेन का, ठीक है ना। अन्य भी है, प्रोपेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन, लेकिन सामान्यतः ब्यूटेन ही है ना। ब्यूटेन का अनुसूत्र होगा C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि C फॉर कार्बन और इसका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, C60 यानी कि फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये फुटबॉल जैसी है ना। ये फुलेरिन C6 से इस प्रकार की इसकी आकृति बनती है, एक फुटबॉल की जैसी। 58, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने में टिंचर आयोडीन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी नंबर, कि एथिल एल्कोहल में, है ना, इसको घोलने पर ये टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है। 59, एथेन का आणविक सूत्र होगा। एथेन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, C2H6, ठीक है। ये तो मीथेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का, हेक्सेन का आणविक सूत्र होगा। हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होगा, H6H14। देखिए मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो कम से कम मीथेन से लेकर, यानी कि एक कार्बन हाइड्रोकार्बन से 10 तक जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी से जो एल्केन, एल्किन, एल्काइन का फॉर्मूला सूत्र लिखकर आप इसका आणविक सूत्र बना सकते हैं। 61 का, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होगा। पेंटेन यानी कि 5 से लेंगे, तो 61 का राइट आंसर देखिए C5H12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप होगा। तो एल्डिहाइड में क्या था, C डबल बॉन्ड OH। 62 का राइट आंसर बी। 63, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल, है ना। 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें OH एल्कोहल ग्रुप है, एथेनॉल C2H5OH, है ना। तो ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, तो इसको सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, इसलिए 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 64 क्या है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है, ठीक है ना। तो इसका 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चूँकि गन्ना जो है ये एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने में अत्यधिक ये जो है कैपेबल होती है ना। इसमें क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है, ये अत्यधिक कुशल होते हैं प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए, C4 प्लांट। तो इस प्रकार इसका 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। गन्ना के अलावा यदि बता दूं तो मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ये सभी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं गन्ना, मक्का, फिर है नेक्स्ट उदाहरण बाजरा, है ना, ज्वार और ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कि एसिटिक अम्ल। एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है। 65 का, जो कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कि 3 से 4%, यानी कि
सिरका जो है वो आमतौर पर एक जलीय घोल होता है जिसमें एसिटिक होता है और ये 3 से 4% मिलाने से विलयन को क्या कहेंगे, सिरका कहेंगे, एसिटिक अम्ल के। ठीक है, 66 का राइट आंसर सी। 67 शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक यानी कि 67 का राइट आंसर टी हो जाएगा 219 केल्विन। 68 हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते? हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 68 का हो जाएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणु है ना, हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो एक हाइड्रोजन दूसरे के बीच आबंध बनाएंगे तो ये एक सिंगल आबंध बनाएंगे, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम क्या बताए थे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या था कि सिंगल बॉन्ड लगा रहे थे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो जाएगा 69 का बी, एथेन। ठीक है ना, जबकि मेथेन, एथीन ये सभी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ठीक है, तो 70 का आंसर हो जाएगा कि ये संतृप्त होते हैं। डालडा जो होते हैं वो वनस्पति घी होती है और वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से बनाया जाता है ना, और संतृप्त वसा अम्लों के संतृप्त वसा अम्लों में चेंज करता है ये इसमें, है ना। तो इसका 70 का राइट आंसर ए। 71 सामान्य ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र होगा। देखिए सबसे पहले इसका अनुसूत्र लिखिए कि क्या होता है ब्यूटेन का, C4H10। तो इसी को क्या करेंगे, हम विस्तारित करेंगे। इसका सामान्य संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे, 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 10, 4 4 8 और इधर 1 9 और 1 10 हो गया। तो इसका 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 72 कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए कार्बन की संयोजकता यानी कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। तो इसकी संयोजकता यानी कि 2 और 4 कितनी हो जाएगी, जो बाहरी कक्षा में कोष में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता। तो इस प्रकार कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 4। राइट आंसर 72 का ए। 73 क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रि आबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो देखिए एल्केन जो है वो सामान्यतः सिंगल आबंध बनाते हैं, एल्किन जो है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं और एल्काइन जो है वो त्रि आबंध होते हैं। तो 73 का राइट आंसर भी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एल्केन में सिंगल, एल्किन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, तो 73 का राइट आंसर भी। 74 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज था इसका ना राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी, C6H12O6। ये किसका रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का। ठीक है ना, इसी में पूछेगा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी, कार्बन में कितने अणु हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं। तो इस प्रकार इसके रासायनिक सूत्र से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सभी होते हैं, जबकि 75 का डी हो जाए कि नाइट्रोजन जो है उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं एल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन वनस्पति 76 का कि वनस्पति तेलों में होती है। तो ये जो है एक लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, कौन, वनस्पति तेल। 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 77 ऑक्सीजन की संयोजकता है ना, संयोजकता ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे हम, 2 और 6। ठीक है ना, ऑक्सीजन की संयोजकता तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 2 है ना, सॉरी ऑक्सीजन को हम लोग हमेशा इस प्रकार लिखते हैं ना, O2। तो इसीलिए चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है
यानी कि जिसकी आणविक सूत्र समान हो लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो, तो ये 2 संभव है ब्यूटेन की, ठीक है ना, C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। अमोनिया यानी अमोनिया हम लोग कैसे लिखते हैं, NH3। तो इसमें नाइट्रोजन कितनी है, 1 और हाइड्रोजन कितना है, 3, यानी कि 1:3 हो जाएगा इसके नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात। 79 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 का क्या है, एक अणुसूत्र, ठीक है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अभी हम देख रहे थे कि जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु उसके संरचनात्मक सूत्र जो है अलग अलग होते हैं, तो उसे यौगिक को क्या कहेंगे, समावयवी, है ना। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 81 है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो 81 का राइट आंसर सी हो जाएगा, C2H4 का, है ना। उसके बाद 81 का राइट आंसर सी। 82 OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल में जो है वो फंक्शनल ग्रुप OH होती है। तो इस प्रकार 82 का राइट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बन देता है। तो इसका सबसे पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जब 2H2O जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, CaOH2, यानी कि कैल्शियम O2, है ना, OH, उसके बाद C2H2, यानी कि ये क्या बना मेरा, एथाइन। तो वही कह रहा है कि जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथाइन। 83 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा 84 का बी, एथेनॉल IUPAC नाम। 85, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, देखिए कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, यानी कि इनमें से जो है वो सभी तीनों क्या है, कार्बन के अपरूप है। 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 86, निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, कौन से, यानी कि एथेन, एथाइन, एथेनॉल या फिर मीथेन। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एथेनॉल जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी जो है वो सभी गैस है ना, एथेन, इथाइन, मीथेन ये सभी गैस है, और एथेनॉल ये इथाइल एल्कोहल है। तो ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार आज का जो है 86 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, किसका, कार्बन एवं उसके यौगिक का, ठीक है ना। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था या फिर एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट हल कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे यानी कि एग्ज़ाम में, वो सभी आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में बना पाने में सहमत होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, यानी कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा तत्वों का वर्गीकरण, और ये इस प्रकार हम लोग का प्रैक्टिस सेशन यानी कि केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार जो है क्लास 10 का NCERT फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रैक्टिस करके इतना जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को जो कि क्लास 10th में है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये NCERT साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।